गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। नमस्कार, गुरु मंत्र शो में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं रचना बंसल और हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरुदेव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। खुशियां दाता सदा सुखी रखे माता। आज हम शनि के श्राप की बात करेंगे। शनि किसी को कैसे शराबी बना देता है, चोर डाकू बना देता है। शनि के शुभ और अशुभ प्रभाव क्या होते हैं। गुरुदेव, आपकी कुंडली में शनि से आ रही परेशानियों रखे माता। आज हम शनि के श्राप की बात करेंगे। शनि किसी को कैसे शराबी बना देता है, चोर डाकू बना देता है। शनि के शुभ और अशुभ प्रभाव क्या होते हैं। गुरुदेव, आपकी कुंडली में शनि से आ रही परेशानियों के हल भी बताएंगे। राशि के मुताबिक आपके दिन का हाल तो होगा ही, शनि से जुड़े हुए और कौन कौन से विषय होंगे अब ये जान लेते हैं। शनि के श्राप से क्यों होती है सेहत खराब। शनि के कौन से योग इंसान को शराबी बना देते हैं। नौकरी, व्यापार और कारोबार पर शनि का प्रभाव। रिश्ते बचाने वाले शनि के खास उपाय जानेंगे। शो की शुरुआत हम करें, लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं, फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को लाइक करना मत भूलिएगा और गुरुदेव से सीधे अपने सवाल आप कर सकते हैं। आपके सवालों का जवाब आपको जरूर मिलेगा। साथ ही टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी इस वक्त फ्लैश हो रही है, उस पर आपको मेल करना है। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा और अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आप कॉल कीजिए। इससे ज्यादा तरीके आप कॉल कहाँ मिलेंगे। गुरुदेव, पहला कॉलर हम ले, लेकिन उससे पहले आपसे जानना चाहेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का दिन कैसा होगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों का दिन आज मिला जुला है। बड़ों का आदर करने में अग्रणी रहेंगे। कामकाज में भी शुभ फलों की प्राप्ति होगी, परंतु स्वास्थ्य के प्रति की गई लापरवाही कष्टदायक सिद्ध हो सकती है और धन का दुरुपयोग करने से बचना होगा। वृषभ राशि वालों का भी दिन मिला जुला रहेगा। कामकाज में लाभ की प्राप्ति होगी। घर परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम होने की संभावना है, पर बेमतलब किसी से विरोध का सामना करना पड़ सकता है और क्रोध की मात्रा अधिक रहेगी। थोड़ा धैर्य बना के रखें, दिन अच्छा जाएगा। मिथुन राशि वालों का दिन आज कुछ खास अच्छा नहीं है। आज जो भी काम करेंगे दिल से तो जरूर करेंगे, परंतु घर में धन या स्वास्थ्य से संबंधित किसी न किसी को दिक्कतें आ सकती है और मानसिक तनाव बढ़ सकता है और स्वभाव में नरमी बना करके रखें। गुरुदेव, चूंकि आज बात हम कर रहे हैं शनि के श्राप की, शनि का नाम सुनकर ही बहुत लोग डरने लगते हैं और शनि का श्राप तो और भी ज्यादा लोगों को डराने वाला है। जरा हमारे दर्शकों को आप ये बताइए, शनि के श्राप के अगर योग बनते हैं तो इंसान शराबी कैसे बन जाता है। जन्म कुंडली के अंदर जब भी शनि का प्रभाव सूर्य पे, चंद्र पे, मंगल पे, बृहस्पति पे पड़ता है, यानी कि शुभ ग्रहों पे, तो इंसान बुराइयों की तरफ जल्दी झुकता है। जैसे ही इसका प्रभाव दूसरे ग्रहों पर शुरू होता है तो इंसान का सेल्फ कॉन्फिडेंस कमजोर होता है और वो दूसरों के द्वारा किए गए कार्य से ज्यादा जल्दी प्रभावित हो जाता है। फिर क्योंकि ऐसे इंसान को झूठ बोलने की आदत भी होती है, तो इसीलिए वो ऐसी ही सोसाइटी ज्यादा पसंद करता है जिसके अंदर दिखावे वाली जिंदगी का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। और जब दिखावे वाली जिंदगी के अंदर उतरना होता है उसे, वो लाइफ उसे लग्जरी लगती है, अपने स्टेटस से बढ़ के लगती है, जिसके कारण आसपास में जो भी ऐसा इंसान हो जो ऑलरेडी खाता पीता हो, उसके साथ दोस्ती उसको अच्छी लगने लगती है। और सबसे बड़ी बात, ज्यादातर जो शराबी बनते हैं वो इसी वजह से बनते हैं कि उनको जो उनका स्पेयर टाइम है वो एक तरह का किल करना होता है, बिताना होता है, लेकिन उन लोगों के साथ में जिनकी ऑलरेडी मानसिकता उसके जैसी हो। एक तो इस तरह से, और जिन लोगों की जन्म कुंडली के अंदर शनि खराब होकर के दूसरे शुभ ग्रहों के ऊपर अपना प्रभाव डालता है, उनको दबा देता है, वो लोग ज्यादा जल्दी शराबी बनते हैं। और ये शराब का सेवन अगर ये ज्यादा बढ़ता चला जाए
तो बाकी के ग्रह चाहे कितने भी अच्छे जन्म कुंडली के अंदर बैठे हों, वो अपना असर देना बंद कर देते हैं। इसीलिए आपने शराबियों के हालात देखे होंगे कि वो कहीं पर भी दिन हो या रात हो वो पीनी शुरू कर देते हैं और उसके बाद अच्छे और बुरे का ज्ञान बिल्कुल भूल जाते हैं। वो घर की तरफ से जो एक प्रतिष्ठा उसकी है और जो परिवार की प्रतिष्ठा है उसको भूल करके ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं कि जिसके उनको पास भी नहीं जाना चाहिए, ऐसे ऐसे बुरे काम भी कर जाते हैं। और कई तो यहां तक के भी शराबी हो जाते हैं कि जो अपने ही घर का सामान उठा करके बेचते हैं और जाके शराब पी के आते हैं। फिर साथ में ये तो हो ही रहा है, ऐसा इंसान चाहे कितने भी प्रतिष्ठित घर का हो, भीख मांगने तक से नहीं चूकता, एक सिर्फ शराब के लिए। ये इतनी खराब मानसिकता तक ले जाते हैं शनिदेव। ये सच में शनि का एक बहुत बड़ा श्राप होता है। और इस श्राप के अंदर हमने ऐसा भी हालात देखे हैं कि जब कर्म स्थान के ऊपर बहुत ही बढ़िया ग्रह बैठ करके इंसान को सरकारी नौकरी तक भी देते हैं, जो कि सबसे सिक्योर मानी जाती है, ऐसे खराब शनि उस तक को भी बिगाड़ देते हैं। और हमने यहां तक भी देखा है कि बहुत ही समृद्ध परिवार, जिस घर में खुशियों की कोई कमी नहीं और सब कुछ होता है, उस घर का बच्चा भी अगर शराबी बन जाता है और ये खराब शनि के अधिकार क्षेत्र में आ जाता है, तो बेटा ऐसे इंसान का जीवन बिल्कुल नर्क जैसा हो जाता है। ये इसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को स्वयं शराब के अंदर डुबोते चले जाना। और ये जब इंसान डूब जाता है, बाकी ग्रह कोई असर नहीं करते, उनका प्रभाव इसके पास तक भी नहीं फटकता और मामला खराब हो जाता। उसका कारण क्या है? शराबी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है दिन के समय में शराब पीना, या जब मिल जाए उसी वक्त पीना। ये वाले जो शराब वाला मामला है, ये सबसे गंदा मामला है, क्योंकि इसमें सूर्य के रहते हुए शराब पीना यानी कि सूर्य और शनि की लड़ाई हो जाना। और जब सूर्य और शनि की आपस में लड़ाई हो जाती है तो जन्म कुंडली के अंदर मंगल, शुक्र, राहु सब खराब हो जाते हैं। अगर ये खराब हो जाए तो आदमी की सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल खत्म हो जाती है। उसका कर्म, उसका जोश सिर्फ और सिर्फ इसी तरफ भागता है, बाकी और किसी चीज की तरफ नहीं जाता। मंगल इतना डैमेज हो जाता है कि उसको किसी काम पे टिके रहने की आदत ही नहीं देता फिर। और जब ये चीज खराब हो गई तो ये समझ लीजिए जिंदगी बेकार हो गई। ऐसे लोगों को इससे निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ऐसे लोगों को निकालने के लिए जो उपाय है वो मैं आप सबको बताता हूं। सबसे पहले तो बेटा, क्योंकि ये शनि है, तो यहां से ऐसे इंसान के लिए उपायों की शुरुआत उसके घर वालों को ही करनी पड़ेगी। शराबी की एक खासियत होती है कि वो खाना बहुत कम खाता है। उसका कारण ये है कि जो हम अन्न खाते हैं, अगर चावल खाएं तो वो चंद्रमा, अगर हम गेहूं खाएं तो वो सूर्य, और मीठी चीजें खाएं तो वो मंगल, और अगर बेसन की चीजें खाएं तो वो बृहस्पति। एक्चुअली में जब कोई शराबी बन जाता है तो वो इन चीजों को उसका पेट एक्सेप्ट ही नहीं करता, उसका मूड ही नहीं एक्सेप्ट करता। उसको नमकीन और तीखा ही अच्छा लगता है, क्योंकि वो शनि का खाद्य है। इसीलिए बेटा, ऐसे लोगों को अगर आप पैसे नहीं देते और खास तौर पे घर पे अगर खाना नहीं देते आप, तो ये आप एक बहुत बड़ी गलती करने लगे और जिसके बाद उसकी शराब छूटने का तो मतलब ही नहीं। इसीलिए इनके लिए आपको एक दूसरी कवायद शुरू करनी चाहिए, और वो क्या होनी चाहिए? वो ये होनी चाहिए कि इस बच्चे का खास तौर पे ध्यान रखे, ऐसे इंसान का खास तौर पे ध्यान रखे जो शराबी हो चुका है, जो दिन में भी शराब पीता है, और उसको इतना पेट भर के खाना दो, और वो भी तीनों वक्त में, सुबह भी, दोपहर को भी और रात को भी। और सबसे उत्तम शाम को 4-5 बजते ही इस बच्चे को पेट भर के खाना खिलाना या कुछ भी खिलाना, और खास तौर पे तला हुआ थोड़ा बहुत खिलाना बेटा बहुत जरूरी है, क्योंकि वो मंगल होता है तला हुआ। और जब दूसरे अनाज दूसरे ग्रहों के रूप में इस इंसान के पेट के अंदर जाएंगे तो शराब की जगह अपने आप कम होती चली जाती है। ऐसे बच्चे को दूध के अंदर शहद डाल के देना बेहद जरूरी है।
दूध के अंदर शहद डाल के देना, दूध के अंदर कभी कभार केसर डाल के देना, अगर केसर नहीं डाल सकते तो हल्दी डाल के देना, ये बहुत जरूरी है। ऐसे बच्चे को ज्यादा से ज्यादा कच्ची लस्सी मीठे वाली बना करके उसको पिलाना बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा, अगर हम मीठी कच्ची लस्सी पिलाते हैं तो वो भी चंद्र और मंगल का मेल बनेगा। अगर हम उसे तीनों वक्त में भर पेट खाना खाने को देते हैं तो इससे क्या होगा कि शनि की जगह कम बनेगी। आदमी अनाज जब पेट के अंदर होता है तो वो सुस्ती देता है, और सुस्ती में चालाकी की मात्रा कम आती है। आदमी सिर्फ सीधा सीधा सोचता है। तो आदमी का अगर पेट भरा रहेगा तो उसकी धीरे धीरे करके चालाकी कम होती चली जाएगी। महीना, 2 महीना, 3 महीने तो लगेंगे, लेकिन उसके दिमाग जो हर वक्त शराब के बारे में सोचता है वो धीरे धीरे करके उससे हटने लगेगा। वो शराब पीने के लिए जो चालाकियां अपनाता है पैसे के जुगाड़ करने के लिए, वो उसकी चालाकी कम होकर के धीरे धीरे करके वो आपके कहे के अनुसार चलने लगेगा। इसके साथ जब आपने पेट भर के खाना भी खिलाना शुरू कर दिया, उसको दूध में शहद डाल के भी पिलाना शुरू कर दिया या दूध में हल्दी डाल के पिलाना शुरू कर दिया, ऐसे में अगर उसकी आदत में थोड़ी सी कमी आती है और आप देख रहे हैं, उसके बाद में बेटा एक काम और शुरू करवा दो कि उसको कहो सुबह सवेरे उठ करके बड़ के पेड़ पर दूध और पानी मिला करके जरूर चढ़ाना है, ताकि उससे चंद्र, मंगल, सूर्य ये और स्ट्रांग हो जाए। इसी कवायद में सब में शनिवार के दिन शनि की वस्तुओं का दान करना बहुत जरूरी है। और वो दान क्या होगा? एक तो सिंपल उपाय है, तवा, चिमटा या अंगीठी, इनमें से कोई भी एक चीज लेकर के किसी साधु को दान में दिलवा दो। ये हर शनिवार करवा दो। नहीं तो लोहे के कटोरे के अंदर उड़द साबुत, सरसों का तेल, काले चने समझे, या थोड़े से साबुत बादाम लगा के, सरसों का तेल लगा के बेटा वो किसी न किसी को दान करवाना शुरू कर दो। शनि की ये दान, चंद्र, मंगल, बृहस्पति, सूर्य का ये उपाय बेटा ये करा के देखो। धीरे धीरे करके थोड़ी मेहनत तो जरूर करनी पड़ेगी, लेकिन ये शराब और ये खराब शनि जीवन से दूर हो जाएगा और जिंदगी उसकी शनि के श्राप से मुक्त होते हुए आप देखेंगे। गुरुदेव से बातचीत का सिलसिला भी हम जारी रखेंगे, लेकिन अभी जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा होगा। कर्क राशि वालों के लिए दिन कुछ खास अच्छा नहीं है। कामकाज में मन मुताबिक सफलता तो मिलेगी, परंतु किसी को घर में स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत भी आ सकती है। परीक्षा आदि में निराशाजनक परिणाम भी प्राप्त हो सकते हैं और शरीर में आलस्य की प्रधानता रहेगी। सिंह राशि वालों के लिए दिन उत्तम है। कामकाज अच्छा बना रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, मित्र या परिवार के साथ अच्छा समय भी व्यतीत करेंगे और यात्राएं भी संभव है। कन्या राशि वालों के लिए दिन कुछ खास उत्तम नहीं है। कामकाज में किसी के सहयोग से सफलता मिल सकती है। आज पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग पाएगा और स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है। इसलिए क्रोध पर नियंत्रण बना के रखें, वरना दिन ज्यादा खराब हो सकता है। गुरुदेव, चूंकि बात आज हम शनि के श्राप की कर रहे हैं, आप बता रहे थे कि बहुत से योग बनते हैं शनि का, अगर बुरी नजर हो, बुरा प्रभाव हो। जरा हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि चोर हुए, लुटेरे हुए, डाकू हुए, क्या ये भी शनि के कुप्रभाव से ही बनते हैं? बिल्कुल तुमने ठीक कहा, क्योंकि चोर बनना, चोरी करना, चालाकी करना, किसी को भी दुख देना अपने सुख के लिए, ये काम शनि का ही है और खराब शनि का ही है। कि जब मंगल और शनि आपस में जुड़ जाते हैं और राहु थोड़ा सा फेवरेबल हो तो क्या करता है, कहते ऐसे इंसान का नसीब डाकू होता है। वो अपने स्वार्थ के लिए बिना किसी के ऊपर किसी भी तरह का तरस खाए, वो सिर्फ अपने स्वार्थ को देखता हुआ सिर्फ अपना काम निकालता है। और काम क्या निकालता है, मैंने इस योग के अंदर वाकई में देखा है कि ऐसे लोग रियलिटी में किसी को भी लूटना हो, किसी की जमीन पे कब्जा करना हो, किसी से कुछ छीनना हो, जबरदस्ती किसी से कुछ भी करवाना हो, ये बड़े आराम से कर जाते हैं। और यही मंगल शनि का मेल जन्म कुंडली के अंदर किसी तरह से इकट्ठा हो रहा हो तो ऐसे लोग वाकई में अपने फायदे के लिए किसी की जान तक भी ले सकते हैं। वाकई में वो भारी योग बनाता है। और इन्हीं योगों में ही वाकई में इंसान ये चोर, लुटेरा, डाकू ये भी बनता है।
और जो शरीफ डाकू होते हैं वो भी इसी योग में ही बनते हैं, सिर्फ एक भूमिका का फर्क हो जाता है। और वाकई इसके अंदर शनि की सबसे बड़ी भूमिका होती है और इसको ठीक करना बहुत जरूरी है, वरना जब ये योग शुरू होता है, ये उस वक्त जब ये बच्चा ऐसे काम कर रहा होता है या इंसान ऐसे काम कर रहा होता है, तब उसे सुकून आनंद मिलता है, क्योंकि उसकी इच्छाओं की पूर्ति होती है और जो उसको चाहिए होता है वो मिल रहा होता है। लेकिन इसका खामियाजा इतना बुरा है कि घर के अंदर लगातार बाद में मौत के सिलसिले शुरू होते हैं। एक ऐसा श्राप पैदा हो जाता है कि आगे आने वाली पीढ़ियों का हाल इतना बुरा हो जाता है कि पूछिए मत। और कभी भी आप देखिए, एक ऐसा श्राप पैदा हो जाता है कि आगे आने वाली पीढ़ियों का हाल इतना बुरा हो जाता है कि पूछिए मत। और कभी भी आप देखिए कि जो इस तरह के चोर लुटेरे होते हैं, या तो वो गोली वगैरह लगना, आपस में लड़ाई वगैरह करना, इसमें खत्म होते हैं। अगर इसमें नहीं हुए तो जब आदमी का जीवन बहुत सारा बीत जाता है और आदमी एक ऐसी ठहराव वाली जिंदगी जी रहा होता है जिसमें लगता है कि नहीं अब कुछ ज्यादा नहीं होगा, उस वक्त में उसे ऐसी ऐसी बीमारियां आती हैं, जैसे किडनी की, लीवर की या और ऐसी लाइलाज बीमारी जिसके ऊपर की उसका पूरा धन खर्च होकर के उसका हाल खराब हो जाए। पहले तो बुढ़ापे के अंदर ये हालात पैदा करता है, फिर वहां से निकलो तो आगे अपनी पीढ़ियों को ऐसा श्राप दे देता है कि ना तो औलाद ढंग की निकलती है, और जो औलाद ढंग की निकलती है उसको शारीरिक कष्ट इतने बड़े और गृहस्थी के कष्ट इतने बड़े मिलते हैं कि वो जीना नहीं होता। और ये एक पीढ़ी के अंदर अगर इंसान करता है तो आगे की 3, 4, 5 पीढ़ियां तक खराब हो जाती हैं, जिनके अंदर की हाल बहुत बुरा होता है। आपने देखा होगा कई ऐसे लोगों को आप जानते होंगे कि जिनके बुजुर्गों ने बहुत ही पैसा कमाया और किसी ऐसे स्टेटस पे पहुंच गए जहां पैसा कमाना बहुत ही आसान था। अब उनको ये भी नहीं पता कि उनके पास जमीनें कितनी हैं, पैसे कितने हैं, और वो स्वयं मर गए और उनका पैसा लोगों ने लूट लिया। और उसके बाद में हुआ क्या, उनकी औलाद किसी काम की नहीं रही, ना वो कोई धंधा करने लायक रह गए और ना ही उनके अंदर इतनी बुद्धि होती है कि वो जिंदगी के अंदर चल सके। यहीं से ये श्राप शुरू हो जाते हैं बेटा। और अगर कोई भी ऐसा इंसान हमारा ये प्रोग्राम देख रहा है बेटा, उसको चाहिए कि एक अच्छे जीवन की शुरुआत के लिए सबसे पहले मंगल शनि का उपाय करके चले। और वो उपाय है 43 दिन लगातार एक नारियल पूजा वाला, 10 साबुत बादाम और 10 छुआरे ये लेकर के शनि मंदिर के अंदर देना। पहले तो ये कर दो बेटा। और उसके बाद में हर मंगलवार या हर शनिवार एक चुन लो कि उसके अंदर आप आधा किलो, पौना किलो, 1 किलो, जितना तुम अफोर्ड कर सकते हो, खजूर लेकर के वो गरीबों में बांट दो। ये दूसरा काम। और तीसरा काम कि कहीं से भी आपको घोड़ी का दूध मिले, वो लेकर के कांच की बोतल में बंद करके अपने घर पे रख लो और चांदी की चेन अपने गले में जरूर धारण करके रखो। मात्र इतना सा उपाय करके देखो बेटा, इन बुराइयों से निजात मिलेगी। यही मंगल शनि तुम्हें सपोर्ट करके तुम्हारी मेहनत के बलबूते दुनिया के अंदर इज्जत वाले कामों के अंदर जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे और इस बुराई के अंदर तुम्हें जीने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और इन उपायों के बाद में जब इस तरह की कमाई यानी कि अच्छे वाली कमाई आपके पास आने लगेगी, तो यही आपके परिवार को भी श्राप मुक्त करके आपको बहुत सुख और सुकून की जिंदगी देगा। गुरुदेव, फिलहाल बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुंबई से रंजना हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान गुरुदेव को बताइए, फिर अपना सवाल पूछिए। मेरी डेट ऑफ बर्थ 17 अगस्त 1979 है। मैं विलेपाला वेस्ट में रहती हूँ, बॉम्बे में। मेरे बच्चे आगे बड़े होके मतलब उनका भविष्य में उनका क्या फ्यूचर होगा उनका, उसके बारे में आप मुझे कुछ उपाय बताएं। रंजना, जो तुमने बात पूछी है, पहली बात तो मैं तुम्हें बता दूं बेटा कि धरती पर जो भी इंसान पैदा होता है उसकी इंडिविजुअल कुंडली होती है और उसी की कुंडली से उसके हर सुख दुख को पूरी तरह से जांचा जा सकता है। और जैसे तुम्हारी कुंडली है, तुम्हारी कुंडली से मैं ये जांच सकता हूं कि तुम्हारे बच्चे कामयाब होंगे या नहीं होंगे और उनका कितना तुम्हें सुख रहेगा, इसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा हूं।
तुम्हारी कुंडली के अंदर 5वें घर का जो संबंध है वो शनि और बुध के साथ है। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे बच्चों को ये या तो बहुत तीक्ष्ण बुद्धि देगा या वाकई में बुद्धि के मामले में थोड़ी कमजोरी करेगा। ये कमजोरी वाला मामला मैंने इसलिए बोला क्योंकि तुम्हारी कुंडली के अंदर बृहस्पति, सूर्य, शुक्र के साथ में राहु देव भी विराजमान है और ऐसे में पहले पिता के सुख और बाद में औलाद के सुखों के लिए कमी के योग बनते हैं। इसीलिए बेटा मैं इसके तुम्हें उपाय बता सकता हूं और वो करने के बाद ये बात पक्की है कि परमात्मा जरूर तुम्हारे बच्चों को खुशहाली के योग तुम्हारे जीवन में बनाएगा। और वो उपाय क्या है? सबसे पहले बेटा 43 दिन लगातार 300 ग्राम जौ दूध के साथ धोके उनको जल प्रवाह करो और 300 ग्राम जौ दूध के साथ धोके लाल कपड़े में लपेट के घर के अंधेरे कमरे में वजन के नीचे दबाओ। और हर सूर्य ग्रहण के ऊपर, जो दिन में ही होता है, सूर्य ग्रहण के मध्य में थोड़े से नारियल, थोड़े से साबुत बादाम लेकर के अपने सर से 7 बार उतार के तुमने वो जल प्रवाह जरूर करने हैं। ये दूसरा उपाय। तीसरा उपाय, हर रोज तुमने दूध धुले चावल कौवे को जरूर खिलाने हैं और इसे लगातार अपनी लाइफ का नियम बना लो। बेटा छोटा सा दाना जाता क्या है, ये करना बहुत जरूरी है। और साथ ही कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा मंदिरों में जब भी तुम्हारा मन करे एक आम का पेड़ लाई और वो लाके मंदिर में लगा दिया। आम का पेड़ लगाई, अलग अलग मंदिरों में लगाना शुरू कर दो। जैसे जैसे वो मंदिर में लगे हुए आम के पेड़ बड़े होंगे तुम्हारे बच्चों का सुख भी बड़ा होगा। तो बेटा इन उपायों को करो ताकि तुम वाकई में औलाद के सुख पूर्ण रूप से प्राप्त कर सको। खुश रहिए। इसी के साथ हमें रुकना होगा बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले जान लीजिए गुरुदेव GD वशिष्ठ जी की मुहिम के बारे में। अगर आप पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, आप रिटायर हो चुके हैं या फिर आप हाउसवाइफ हैं तो पैसा कमाना चाहते हैं तो एस्ट्रो आर्मी से जुड़िए, जिसमें मात्र 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद आप हर महीने 50,000 से लेकर लाखों रुपए तक कमा सकते हैं। एस्ट्रो आर्मी में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए नीचे दी जा रही वेबसाइट astroarmy.com पर अभी लॉगिन कीजिए और अपना भविष्य बेहतर बनाइए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं आपकी कुंडली में शनि की चाल की। ब्रेक के बाद हम पहला सवाल लें, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का दिन कैसा होगा। तुला राशि वालों के लिए आज दिन उत्तम है। कामकाज में बरकत होगी। परिवार की तरफ से मिलने वाले सुख में वृद्धि देखने को मिलेगी। बड़े बुजुर्गों की तरफ से सही मार्गदर्शन प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि वाले अगर आज अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें तो दिन परिवार की तरफ से मिलने वाले सुख में वृद्धि देखने को मिलेगी। बड़े बुजुर्गों की तरफ से सही मार्गदर्शन प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि वाले अगर आज अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें तो दिन बहुत ही उत्तम है। परिवार के साथ किसी यात्रा पर जाने की संभावना भी बनेगी। कामकाज के प्रति नवीन उत्साह मन में वो बना रहेगा और रुपए पैसे की तरफ से भी बरकत के हालात होंगे। धनु राशि वालों का आज दिन बहुत ही उत्तम है। आज भाग्य आपका साथ देगा। प्रत्येक कार्य में सफलता मिलेगी। मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। जिम्मेवारियों का निर्वाह अच्छे ढंग से करेंगे। गुरुदेव जी की बात आज हम शनि की श्राप की कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि शनि का दान भी करना होगा, लेकिन कई बार आप कहते हैं कि आप शनि का दान मत कीजिएगा वरना उसका बुरा प्रभाव होगा। आप किसी को बताते हैं कि शनि का दान करना चाहिए। इन दोनों के बीच में फर्क क्या है और किसे दान करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, वो हमारे दर्शकों के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। बेटा ये ना एक साइंस है और इस साइंस के अनुसार ही इसको चलाना बहुत जरूरी है। हम सिर्फ भाव विभोर होकर के कुछ भी करें ये कई बार अच्छा नहीं होता, समझे? क्योंकि जिन लोगों का शनि अच्छा है, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के मालिक है, जिनको मकानों के सुख बहुत अच्छे मिलते हैं, जिनके घर पे नौकर चाकर काम करते हैं और जिनकी वाणी का प्रभाव इतना ज्यादा होता है कि मोहल्ले में हो रहे किसी भी तरह के हालात के फैसले तक भी करते हैं या बिजनेस की मीटिंगों के अंदर जाकर के लोगों के फैसले भी करवा देते हैं। बेटा उनके शनि आप सोच के देखो कितने बड़े प्रबल होंगे, क्योंकि शनि को न्यायाधीश भी बोला जाता है। जो लोग
किसी गांव के, किसी संस्था के, या कि ऐसे ही किसी भी पद के ऊपर बैठ के ऐसे किसी पद पे बैठे हुए जहां पर न्याय करने का उनको अधिकार है, लीड करने का अधिकार है, जिन्होंने उनके शनि तो ऑलरेडी बहुत अच्छे होते हैं। जो लोग फैक्ट्रियां चलाते हैं, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं, बिल्डिंग का संबंधित सामान के कामों का करते हैं, इंटीरियर का काम करते हैं, सुंदरता से संबंधित व्यापार करते हैं, बेटा इन लोगों के शनि बहुत ही उत्तम होते हैं। और जब ये काम ठीक ठाक चल रहे हो तो वाकई में बहुत उत्तम होते हैं। ऐसे लोग अगर किसी के भी पीछे लग के अगर कहीं शनि के दान करने शुरू कर दें, क्योंकि ज्यादातर ऐसा होता है कि आज ये बंदा शनि मंदिर जा रहा है तो दूसरा भी उसके साथ चल पड़ता है, कोई बात नहीं। लेकिन वहां जाके देखते हैं कि इसका तो शनि वाकई खराब है, इसको जिंदगी के अंदर बहुत मुसीबतें आ रही हैं और चलो ये तो जाके तेल चढ़ा के आ ही रहा है। दूसरे ने भावुकतावश कह दिया, चल यार शनिदेव के दरबार पे आए हैं तो मैं भी तेल चढ़ाता हूं। बेटा जिसका सब कुछ अच्छा चल रहा है, अगर वो तेल चढ़ा के आ गया ना, समझ लो वो तेल नहीं चढ़ा के आया, वो अपने घर की सारी समृद्धि को वहां चढ़ा के आ गया। ऐसे मेरे पास इतने अनगिनत केस है कि जिनके अंदर ये वाकई में हुआ कि आदमी का कामकाज बहुत अच्छा था, मकानों के सुख थे, नौकर चाकर सब कुछ रहे, उसने इस तरह से मंदिर में जाकर के तेल चढ़ाना शुरू किया और उसके पास कुछ भी नहीं बचा और आदमी को पता ही नहीं रहता कि इतने बुरे दिन क्यों आ गए। इसीलिए बेटा सिर्फ और सिर्फ यही एक ग्रह ऐसा है कि इसके दान अगर बिना सोचे समझे कर दिए तो बहुत बुरी तरह से भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये है शनि। ये लेता है झटके से और देता है शनैः शनैः, यानी कि धीरे धीरे। इसीलिए इसको गंवाने से पहले 1000 बार सोचो, इसके दान करने से पहले 1000 बार सोचो। जब तक आपके सिम्टम्स पूरे हमारे प्रोग्राम को देखते हुए मिल ना जाए तब तक शनि का दान मत करो। कोई आपको बताए भी शनि के दान तो उसे वाकई में किसी अच्छे जानकार से पहले एक बार रिकन्फर्म करो और तब शनि के दान करो, वरना ये एक झटके से ले लेगा और आपको पता है चीजें बनते हुए, कमाई करते हुए, स्टेटस को उठाते हुए कितना समय लग जाता है, कई बार तो पीढ़ियां बीत जाती हैं। इसीलिए इसके दान करने से पहले 1000 बार सोचो। और खासतौर पे जिन लोगों की इंडस्ट्री लगी हुई है, बहुत सारे नौकरों से काम करवाते हैं, जिनका बिल्डिंग का ही काम है, बिल्डिंग बनाने का, बिल्डिंग के मटेरियल का, लोहे का, स्पेयर पार्ट्स का, टूर एंड ट्रेवल्स का, सुंदरता से संबंधित व्यापार है, जिनके अपने सैलून हैं, स्पा हैं, इन लोगों को भूल के भी शनि के दान नहीं करने चाहिए। खास ध्यान रखना, अगर किए तो शनि बाद में मौका नहीं देते, फिर तो उठते हुए पता नहीं कितने साल और लगा देंगे। तो इस चीज का खास ध्यान रखना। गुरुदेव से बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे, लेकिन अभी जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का दिन कैसा होगा। मकर राशि वालों का भी आज दिन काफी उत्तम है। आज के दिन आपको अपने भाग्य से हर संभव सहायता मिलेगी, परिवार का उत्तम सहयोग मिलेगा, मन में जोश और चुस्ती बनी रहेगी, किसी मांगलिक कार्यक्रम में जाने की योजना भी बन सकती है। कुंभ राशि, आज दिन ज्यादा अच्छा नहीं है, इसीलिए सबसे पहले आज क्रोध ना करें। आज यात्राएं भी हो सकती हैं, परंतु बेवजह के वाद विवाद में फंस सकते हैं। आपको या परिवार के किसी सदस्य को स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। मीन राशि वालों को आज बहुत ही सहजता से चलना पड़ेगा, ध्यान रखकर, क्योंकि आपको परिवार का सुख तो मिलेगा, परंतु किसी परिचित व्यक्ति के द्वारा ठगे जाने की संभावना का दिन आज ज्यादा है। मन अशांत रहेगा, गुस्सा अधिक बढ़ेगा और स्वास्थ्य में भी कोई परेशानी बढ़ सकती है। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें, टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी इस वक्त फ्लैश हो रही है उस पर आपको मेल करना है। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आप कॉल कीजिए। गुरुदेव, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए इस वक्त एक और लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं। हमारे साथ दिल्ली से अनीता गोयल जी जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान गुरुदेव को बताइए, फिर अपना सवाल पूछिए। मेरा जन्म तिथि 30/5/1962 है। जन्म समय 3:12 AM
और जन्म स्थान सर्जना। मेरे स्वास्थ्य की प्रॉब्लम, मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है, काफी समय से वजन भी बहुत बढ़ा हुआ है, काफी इलाज कराया मगर कोई रिजल्ट हाथ नहीं लगा। कृपया करके कोई समाधान बताएं। कहते शनि अगर 10वें घर में बैठा हुआ हो तो पहले घर के अंदर जो भी ग्रह बैठा हुआ हो उसका हाल बड़ा बुरा करता है। और तुम्हारे लग्न के अंदर मंगल बैठा था और अभी 6 साल पहले से तुम्हारे ऊपर मंगल का समय चल रहा था, तो इसमें वाकई तुमने बहुत तकलीफ पाई होगी। और जिस प्रकार तुमने अभी बताया बेटा, ये मंगल को जब तक नहीं हटाती, चाहे तुम्हारी नींद का मामला, चाहे तुम्हारी सेहत का मामला, चाहे तुम्हारे दर्दों का मामला, इसने कुछ ना कुछ खराब रखना ही रखना है। इसके लिए उपाय, सबसे पहले मिट्टी के लोटे में देसी खांड भरकर और लाल कपड़े से उसका मुंह बंद करके उसको वीरान जमीन के अंदर दबा के आओ। और ये काम अगर हो सके, ज्यादा बात है तुम 4 मंगलवार कर दो। फिर उसके बाद हर रोज बड़ के पेड़ पे दूध और पानी चढ़ाकर गीली मिट्टी का तिलक, ये दूसरा उपाय। और तीसरा, 7 बुधवार 400 ग्राम धनिया साबुत मसाले वाला लेकर के उसको जल प्रवाह करो। इससे ताकि तेरी सेहत के हालात तो अच्छे हो ही जाएंगे, साथ में एक काम करना बहुत जरूरी है और वो ये कि चांदी का चकोर टुकड़ा उसे कुंडा लगवा के गले के अंदर धारण कर लो, क्योंकि यहां से चंद्र मंगल का मेल होगा और मंगल को शांत करने के लिए चांदी का चकोर टुकड़ा बहुत जरूरी होगा। अब तुम्हें हर शनिवार सरसों के तेल के अंदर मुंह देख करके शनि का दान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये शनि और मंगल की लड़ाई होगी। यहां पर जब तक तुम ये शनि के दान देती रहोगी, तुम सेहत से ठीक रहोगी। अगर जब भी शनि के दान देने बंद कर दोगे, वापस आकर के तुम्हें ये तकलीफें फिर गिरने लग जाएंगी। इसलिए इस शनि के दान को बिल्कुल मत रोकना, इसको करो, तुम्हें स्वास्थ्य की बहुत ही अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होगा। खुश रहो। अगर आप हमारे शो पर लाइव सवाल करना चाहते हैं तो gurumantra@itvnetwork.com पर आप मेल कीजिए। मेल करते वक्त इस बात का जिक्र कर दीजिएगा, हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो टीवी पर नीचे दिख रहे नंबर्स पर आप कॉल कीजिए। गुरुदेव, फिलहाल आगे बढ़ते हुए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिल्ली से विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान गुरुदेव को बताइए, फिर अपना सवाल। गुरुदेव नमस्कार, सुखी मैं रहो। दिल्ली से बोल रहा हूँ। हाँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 29/3/1983। ठीक है। सुबह 11:35 का टाइमिंग है सर। ये है वेस्ट बंगाल, मिदनापुर। सवाल क्या है आपका? सर मेरा कैरियर और मेरा मतलब कैरियर में बहुत ज्यादा दिक्कत, कभी नौकरी फिक्स नहीं है, मिलती है तो 1 साल 2 साल के बाद छोड़ना पड़ता है कैरियर के लिए। और बेटा, तुम्हारे बेटा हो गया क्या? हाँ सर, बेटा हुआ है, 1-1.5 साल का हुआ है। 1-1.5 साल का हुआ है। 2016 में हुआ है। हाँ बिल्कुल ठीक बेटा। अब बेटा बात यह है कि तेरी कुंडली के अंदर एक योग था कि जिसके अंदर जब तक पुत्र पैदा ना हो जाए तब तक कामकाज के ऊपर टिकने का योग ही नहीं था। और आज पुत्र तुम्हारा मात्र अभी 1 साल का हुआ है, और लेकिन अभी उसके स्वास्थ्य में भी छोटी छोटी दिक्कतें बनेंगी, ये भी योग है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। पुत्र की प्राप्ति के बाद तुम्हारा जीवन के अंदर आगे बढ़ना और सुख पाना, ये लिखा हुआ है, इसलिए यहां से घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन प्रॉब्लम दूसरी है। प्रॉब्लम है चंद्र और शनि का मेल तुम्हारे जन्म कुंडली के अंदर 4थे घर में। चंद्र और शनि जब भी मिल जाते हैं, इसको बोलते हैं पानी पे तैरता हुआ घर। यानी कि अपने विचारों की स्थिरता के ऊपर भी कमी, अपने कर्म की स्थिरता के ऊपर भी कमी, धीरे धीरे करके आलस देता है और इंसान जबरदस्ती लोगों को अपना बना करके उनके ऊपर लुटाने वाले हालात पैदा करता है। उपाय, सबसे पहले चांदी की थाली के अंदर गंगा जल भर के उसे अपने कपड़ों की अलमारी में रखो और उस गंगा जल को कभी भी सूखने मत दो। हर दूसरे तीसरे दिन उसके अंदर गंगा जल और भर दो। एक तो ये। दूसरा, हर चंद्र ग्रहण के ऊपर थोड़े से नारियल पूजा वाले और थोड़े से साबुत बादाम लेके जल प्रवाह जरूर करके आया करो। ये हर चंद्र ग्रहण पे तुमने करना ही करना है, इस बात का ख्याल रखना। तीसरा, हर बृहस्पतिवार 20 ग्राम या 40 ग्राम नाग केसर लेकर के बेटा जल प्रवाह कर दो तो सबसे उत्तम, समझे। और हर मंगलवार को 6 केले गरीब को दान दे दो। अगर बेटा मात्र तुम इतने से ही उपाय करके चलते जो मैंने वीकली ही बताए हैं तो तुम्हें बहुत सुख मिलेगा।
तो इसको अपनाओ बेटा और कामकाज की स्थिरता को पाओ और सुखी जीवन जियो। खुशियां दादा। गुरुदेव, चूंकि अब शो खत्म होने का वक्त आ गया है, लेकिन उससे पहले हमारे दर्शकों को हमेशा की ही तरह आज का सबसे खास गुरु मंत्र आप दें। जरूर बेटा, बात शनि की है तो शनि का करना बहुत जरूरी। मैंने आज एक बात कही कि शनि देव परोपकार से बहुत खुश होते हैं और ये बात बिल्कुल सत्य है। जो हमारे सनातन धर्म में जो दान का विधान हुआ, जो लोगों की मदद के लिए कहा जाता है, एक दूसरे के साथ सुख और सौहार्द के साथ जीने की जो बातें कही जाती हैं और पड़ोसी को पड़ोसी के काम आना चाहिए, रिश्तेदार को रिश्तेदार के काम आना चाहिए, ये जो हमें संस्कृति विरासत में मिली, ये संस्कार जो विरासत में मिले बेटा, ये सब शनि ग्रह से प्रभावित होकर के हमारे ऋषि मुनियों ने ये असूल हमारे लिए तैयार करे। सबसे पहली बात तो ये बताइए आपको। इसीलिए अगर आपको शनि को अच्छा रखना है, आप अपने अड़ोस पड़ोस के साथ अच्छी बना के रखो, उनके दुख सुख में काम आओ। अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छी बना के रखो, उनके सुख दुख के अंदर काम आओ, उनकी तकलीफों के अंदर उनकी मदद के लिए जाके खड़े हो। पहले तो शनिदेव इसी से ठीक हो जाते हैं। फिर दूसरा, अगर किसी का शनि बहुत ही खराब है और वाकई में जिंदगी बीत गई है मेहनतें करते हुए लेकिन सुख के दिन नहीं नसीब हुए, इन लोगों के लिए आज एक रामबाण उपाय, और वो क्या है कि जो खराब दुखी जानवर हैं, जो बीमार जानवर हैं या जिनको चोट लग गई है, उनका इलाज कराना, उनकी सेवा करना बेटा अपना धर्म बना लो। और जितने का आप सक्षम हो उतने में ही किसी बीमार को उसकी दवाइयां दिलवाना और उसके लिए कुछ अच्छे हालात पैदा करना, कुछ अन्न का दान करना, बेटा ये करके देखो, ये शनि के सबसे सर्वोत्तम उपायों में से है। और जो भी लोग चाहते ये हैं कि उनके घर पे शनि कभी भी बुरा फेरा ना डाले, उन लोगों को एक अपनी जिंदगी के अंदर नियम बना लेना चाहिए कि शनि के दान तो नहीं कर सकते, लेकिन शनि को खुश करने वाला दान तो जरूर कर सकते हो। और शनि को खुश करने वाला सबसे उत्तम दान क्या है? दवाइयों का दान। और दवाइयों में भी अगर आंख की दवाइयों का दान दिया जाए तो ये और भी उत्तम है। तो आज का शो देखने के बाद अगर आपको आपकी कुंडली में शनि से जुड़ी हुई कोई भी परेशानी आ रही थी, वो अब दूर हो जाएगी। बस आप गुरुदेव के बताए हुए लक्षणों को याद रखिए और उपाय जरूर आप करते रहिए। गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माता रानी खुशियां दे, सदा सुख दे आप सबको। तो चलिए इसी के साथ आज के हमारे शो में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी और खास विषय के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु